सबसे पहले तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर भाई। अरे जवाब तो दो। अच्छा, तुम तो जवाब नहीं दे सकते लेकिन कमेंट में तो जवाब दे सकते हो। चलो चलो जल्दी से कमेंट में सेम टू यू लिखो। भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई मैं ऐसे ही बैठा इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। ऐसा दूसरे यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं रील्स वगैरह नहीं देखता, पागलों की तरह मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ये वाली रील आई, तुम भी देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोली पत्नी के व्लॉग में। सुबह उठकर छुए पति के पैर और लिया आशीर्वाद। पति के फोन पर आ रहा था कॉल, तो मैंने पूछा कि किसका कॉल है, तो उन्होंने बताया ऑफिस का जरूरी कॉल है, अकेले में जाकर बात करनी पड़ेगी। जाओ तुम मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। अरे आज के जमाने में इतनी भोली पत्नी कहाँ से मिलती है, मुझे भी बताओ, मैं भी अपनी शादी के वक्त वहीं से लड़की लाऊंगा। अरे बहन ध्यान से देखो, आपके पति ने उस नंबर पर लाल दिल लगा रखे हैं, वो भी 6-7। और ऑफिस की कॉल पे बात करने के लिए कौन बाहर जाके बात करता है? गुड क्वेश्चन। ऐसे तो मेरा वो नल्ला दोस्त तब करता था जब उसकी सच्चे प्यार वाली गर्लफ्रेंड का फोन आता था। चाय पीकर बोले मुझे छुट्टी वाले दिन जरूरी होटल क्लाइंट से मीटिंग करने जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं। अरे आपके पति गलत जगह मेहनत करने गए हैं, ऑफिस के काम से नहीं गए। काम करके मैंने किया इनका इंतजार, मगर इनका फोन आया कि मीटिंग देर तक चलेगी, तो मैं इनका वेट करूं और खाना ना खाऊं। ये भी मेरे बिना खाना नहीं खा पाते हैं। जब ये आए तो इन्होंने मुझसे कहा कि इनके दोस्तों ने इनको जबरदस्ती खाना खिला दिया तो मैं भी खा लूं। फिर करने लगे ये आराम, और मैंने सोचा कि मैं धुल देती हूँ कपड़े, जिसपे दिखा मुझे ये लाल कलर का निशान। हाँ अब मजा आएगा, अब फंसेगा ये मेहनती पति, अब खुलेगी इसकी पोल। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि आज एक लड़की की इन्होंने जान बचाई, जिसके चक्कर में ये निशान लग गया। ये बहुत अच्छे हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। अरे पूछो तो सही दीदी कि कैसे जान बचाई, कैसे लिपस्टिक का निशान लगा इसकी शर्ट पे। दीदी आपने सुबह जो चाय बनाई थी ना, उसमें आपको चीनी और चाय पत्ती के साथ साथ कुछ और भी डालना चाहिए था। आज सुबह सुबह इन्होंने मुझे प्यार से उठाया। मैंने कहा इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार, इतना, मैं कह रहा हूँ इतना खतरनाक प्यार। इतना प्यार तो सौरभ जोशी भी अपनी वाइफ से नहीं करता होगा। क्या मतलब, तभी को डेकोरेशन दिखा रहा था। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर तो बिजनेस करते हैं, मैं एक्सरसाइज करवा कर तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। ये कितने समझदार हैं। फिर इन्होंने मेरी बैक की एक्सरसाइज के लिए झाड़ू लगाने में मेरी हेल्प की, और फिर बोले कि वाइपर से पोछा लगाने से एक्सरसाइज ठीक से नहीं होगी, तो हाथ से पोछा लगाओ। इसके बाद इन्होंने बोला कि नॉर्मल एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, इसलिए 4 बार पोछा लगाओ। मैंने खुशी खुशी काम किया। पर ये रही है, गुस्सा मेरे को आ रहा है, ऐसा त्रिशु जी कह रही हैं और मैं इनकी बात से 202% सहमत हूँ। सारा काम करके इन्होंने कहा कि अब तुम्हें धूप में से विटामिन लेना होगा, तो 1 घंटे धूप में खड़ी रहो। ये बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं, तो मैंने इनकी बात मान ली। लेकिन ये सब करके भी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ और मैं बेहोश हो गई। तो इन्होंने मुझे उठाया और बताया कि मैंने इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं किए। मेरे को शायद खुद पर ध्यान देना होगा। भाई मुझे कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं अब। या तो इस दीदी का दिमाग खराब है या फिर मेरे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हो गया है। भाई किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना यार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो, वीडियो को लाइक करके हाइप ही कर दो थोड़ा सा। आज ये मुझे लेके गए हरिद्वार। घाट पर पहुंचे, लेकिन गलती से इनसे मुझे धक्का लग गया। फिर करा मैंने गंगा स्नान। अरे दीदी ये धक्का गलती वाला नहीं था, चाहे तो एसीपी प्रद्युम्न को बुला के पूछ लेना। ये वीडियो दिखाना उन्हें, वो भी आपको बता देंगे कि आपका पति किसी साजिश के तहत ये सब कर रहा है। बात तो सही है। ये बोले कि अपनी मम्मी को कॉल करके 10,000 रुपए मंगा लो, मैं उनकी लंबी उम्र के लिए गुप्तदान करूंगा। ये मेरी मम्मी की बहुत परवाह करते हैं, इसलिए मैंने भी तुरंत ही पैसे मंगवा लिए। इनका पति मुझे दया भाभी के भाई सुंदरलाल जैसा क्यों लग रहा है? करवाएगा ये पूजा लंबी उम्र के लिए। फिर मुझे भूख लगी, लेकिन इन्होंने कहा कि बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए खराब खाना मैं ही खा लेता हूँ, तुम बस पानी पी लो। इन्हें मेरी बहुत ज्यादा ही फिक्र रहती है। भगवान जी, इतना केयरिंग पति किसी को ना मिले। आज मेरी सैलरी आ गई थी, तो इन्होंने कहा कि आजकल ऑनलाइन बहुत स्कैम चल रहे हैं और तुम हो भी भोली, तो सारे पैसे इन्होंने खुद को ट्रांसफर कर लिए। ये बहुत समझदार हैं। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही समझदार है आपके पति, आपको ऑनलाइन स्कैम से जो बचा रहे हैं। लेकिन आपके साथ तो कोई स्कैमर स्कैम कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा स्कैमर तो आपके घर में ही है। इन्होंने कहा कि तुम जाओ थोड़ी देर 3-4 घंटे पार्क में वॉक करके आओ, क्योंकि आज इनकी क्लाइंट मीटिंग घर पर ही थी। और इन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं कॉल ना करूं तुम आना मत। पार्क में थोड़ी देर 3-4 घंटे घूमने के बाद जब इनका फोन नहीं आया तो मैं घर चली आई, तो देखा कि बेडशीट खराब हो रखी है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने लेट कर मीटिंग की है, इसलिए बेडशीट मैं ठीक कर दूं। अरे दीदी अब मेरे को रोना आ रहा है। और कितना चूना लगवाओगी अपने पति से? घर पर कौन सी क्लाइंट मीटिंग होती है? अच्छा होती भी होगी, मुझे क्या पता, मैं तो बेरोजगार हूँ। हंस क्या रहे हो, तुम भी मेरे जैसे ही हो। छोड़ो, अगर कोई मीटिंग होती भी है घर पर तो इसमें आपको घर से बाहर भेजने वाली कौन सी बात थी? अरे कुछ तो दिमाग चलाओ दीदी।
अच्छा, भोली पत्नी जो ठहरी। और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाली वीडियो देख लो। खैर भाई, इससे पहले कि मैं इनके पति पर केस कर दूं, आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर बढ़िया लगी तो लाइक वगैरह कर देना, नहीं तो तुम पे भी केस कर दूंगा।